राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ईरान और इजरायल के बीच में बहुत जल्द ही शांति स्थापित होगी और इसको लेकर कोशिश चल रही है। वो ये नहीं बता सकते कि टाइम लिमिट कब तक ये, यानी कि कब तक ये पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद जताई है। विनोद शुक्ला जी, इस उम्मीद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतलब अगर आप बहुत ऑनेस्टली इस पे उसका उत्तर जाएंगे तो आज कल ट्रम्प साहब की बात पर न विश्वास किया जा सकता है, न उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत वो किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की बात उन्होंने कह दी थी। जी जी जी। भारत पाकिस्तान में उन्होंने दावा ये किया था कि उन्होंने तुरंत वार रुका दिया था और यहाँ पर चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, हाथ से बाहर निकल रही हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, उनके दावे क्या हैं, कैसे हैं और उसके पीछे ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं है कि वो कोई इस तरह की बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उसका उनका अपना एक बिजनेस इंटरेस्ट होता है, बिजनेस इंटरेस्ट की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान की बात उन्होंने जो की थी उसके पीछे बिटकॉइन ट्रेड जो उनका बेटा पाकिस्तान में कर रहा है और वहाँ के नेता उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स थे। वही सारे फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान अचानक बड़ा सेंसिबल देश हो गया है, उस पर बात नहीं करते, यहीं पर आते हैं। देखिए, इस तरह की बातें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से, चूंकि सुपर पावर हैं, उसके राष्ट्रपति हैं, तो इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन ये जो दोनों देश के बीच का टसल है या वॉर है, ये इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं होने जा रहा है। देखिए, उसका कारण ये है, उसका पहला कारण ये है कि इजराइल का अपना मानना है कि वो टेररिज्म और जो लोग भी इजराइल के खिलाफ इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं उनको नेस्तनाबूद करेंगे, उसके पहले नहीं रुकेंगे। एक ये इजराइल का स्टैंड है। दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड है कि इजराइल जैसा कोई देश एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों बड़े विरोधाभासी और बड़े अजीब तरह की स्थितियां हैं। इन परिस्थितियों पर किसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचना, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो पीस की बात हो रही है कि जल्दी समझौता हो जाएगा, इन दोनों परिस्थितियों में किसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचना एक बड़ा आर्डुअस टास्क है, कठिन टास्क है। वो ये अचीव कैसे हो सकता है? जो बीच में आपकी चर्चा के दौरान आया कि खमेनेई और उनके विदेश मंत्री दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। अब अचानक अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो ये 2 दिन में समस्या समाधान हो जाएगी। लेकिन जब तक खमेनेई वहां पर पावर में है, वो मतलब ही इज कॉलिंग शॉट्स वहां पर, तब तक समझौते मुझे जल्दी होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये मेरा अपना आकलन है इस पूरे विषय। यानी आप उस कॉन्ट्राडिक्शन का जिक्र कर रहे हैं जो ईरान के विदेश मंत्री और सुप्रीम लीडर खामेनेई के बीच में है, और आप कह रहे हैं कि अगर ये एक पद चेंज होता है तो फिर हालात भी चेंज हो जाएंगे और हालात कंट्रोल में रहेंगे। आप दोनों रहिए मेरे साथ में।